चलिए स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2, है ना। बहुपद से प्रश्नावली 1.2। तो स्टूडेंट्स अगर यदि आप हमारे चैनल HD क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को 9वीं से लेकर BSc तक के जितने भी वीडियो है वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह एक बहुपद है और बहुपद में प्रश्नावली 1.2 में हम लोग आए हैं। इससे पहले हम लोग कुछ ज़रूरी जो बातें हैं उसको जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नोट में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि शेषफल प्रमेय बराबर f(x) बराबर यदि f(x) कोई वर्ग समीकरण है, उनका मान में यदि कोई शेषफल x - 1 दिया है तो वह x की वैल्यू a हो जाती है। मतलब यहाँ पर यदि माइनस दिया हो a का तो x बराबर a हो जाता है प्लस में। ठीक है, तथा f(x) में यदि हमारा मान x + a दिया हो तो x बराबर माइनस हो जाता है। तो शॉर्टकट में ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर x - 1 शेषफल हो, ठीक है ना। ठीक है, x - 1 हो तो x बराबर a हो जाता है, ठीक है ना, 1 हो या कुछ भी हो। ठीक है, इसके बाद x + a हो तो यहाँ x का मान क्या हो जाता है, -a होगा। ठीक है, अच्छा ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि f(x) में x के जिस मान को रखने पर f(x) का मान 0 आता है तो वह मान f(x) का शून्यक होता है। ठीक है, वह मान होता है वो f(x) का शून्यक होता है। ठीक, तथा वह समीकरण का एक गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड होता है। चलिए इस बातों को हम लोग अब समझते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया है, क्या क्वेश्चन दे दिया है पढ़ते हैं। दिया है कि यदि px बराबर x की घात 3 + 3x का वर्ग - 5x + 8 हो तथा gx एक दे दिया है बराबर 2x - 1, तो शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा ये हमारा जो px है ना वह कहलाता है क्या, तो बोलोगे सर ये तो भाज्य कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये gx है ना वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भाजक। ठीक है, तो हमको शेषफल ज्ञात करना है, वो भी किसकी मदद से, शेषफल प्रमेय की मदद से। तो मैं ऊपर में क्या बोला था कि यदि शेषफल प्रमेय में x - a दिया हो तो x बराबर क्या हो जाता है, a हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो दिया है ना, लिख सकते हो यहाँ पर px बराबर x की घात 3 + 3x का वर्ग - 5x + 8। ठीक है ना। अच्छा gx बराबर क्या दिया, ये gx के फॉर्म में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ठीक है ना, ये बराबर हो गया तुम लोगों को 2x - 1। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया कि नहीं। ठीक है, चलिए अब हमको यहीं से खेल करना है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से, कहाँ से, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय में हम लोगों ने देखा कि gx बराबर, है ना, 2x - 1 था, है ना, और ये बराबर 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या देखा आगे, मेरे को x का मान निकालना है तो 2x बराबर हो जाएगा, ये एक इधर जाएगा तो 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या देखा, तो मैंने ये देखा कि x की वैल्यू निकालना है तो ये आ गया 1/2। इधर किस में था, गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया। अब हमारी x की वैल्यू पता चल गया। अच्छा, अब x की वैल्यू को हम लोग ये px में डाल देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर px की मान हम लोग क्या पाए, 1/2 बराबर हो गया x की घात 3, बोला जाए तो 1/2 की घात 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो प्लस है, इसके बाद क्या है, तो ये 3 और x मतलब 1/2 की क्या है, वर्ग है कि नहीं। इसके बाद क्या है, माइनस, उसके बाद क्या, 5, x की जगह 1/2। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं ना, खाली x का जो मान निकाले हैं उसी को वहाँ पर फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर +8, इतना बात तो समझ में आ गया होगा।
चलो अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 1 के क्यूब मतलब 1 ही होता है, 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, प्लस यहाँ पर ये तो 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये इसके साथ गुणा करेगा तो ये आ गया 3, ठीक है। अच्छा 1 का वर्ग मतलब 1 ही होगा, अच्छा इनका वर्ग मतलब 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया कितना 4, ठीक है। अब ये हो गया प्लस, सॉरी ये क्या होगा माइनस होगा, यहाँ से क्या होगा माइनस, ठीक है। तो 5 एकम 5 का बटा 2 प्लस 8 बटा 1 लिख दिया, क्योंकि हर एक संख्या का बटा होता है 1, ठीक है। ये बातें समझ में आया। इसके बाद हमने क्या देखा, नीचे की जो संख्याएं हैं उसका लसा लेते हैं, ठीक है। ये लसा ले लिए। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि छोटी से बड़ी संख्याओं में सभी छोटी संख्याओं का भाग जाता है तो उसका लसा उतना ही होता है, लघुत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है। तो 1 में 8 का भाग जा रहा है तो जा रहा है, 2 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, तो 8 में 8 का जा रहा है, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 8 एकम 8 हो गया, कितना हो गया डियर 8 एकम 8 हो गया, और यहाँ पर एक बार में गया ये प्लस, याद रखना इससे भाग और जो भागफल प्राप्त होता है उसको अंश से गुणा, ठीक है। अब ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो गया, तो 3 दूनी 6 हो गया, या 2 तिया 6 हो गया, है कि नहीं, बातें समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने देखा ये माइनस है तो माइनस, अच्छा ये 4 बार में जा रहा है ना, कितने बार में जा रहा है 4 बार में जा रहा है ना, तो आप लोग बोल सकते हो कि 4, तो ये 5 दूनी 10 है ना, ये तो 4 बार में जा रहा है ना, कितने बार में जा रहा है 4 बार में, तो ये 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है डियर। इसके बाद प्लस है, अब ये 8 बार में जा रहा है तो 8 अट्ठे 64 हो गया। ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, मतलब हर से भाग देना है और जो भागफल आता है उसको अंश के साथ गुणा करना है, इतना बात समझ में आया। अब मैंने क्या कहा, ये 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 7 और 64 कितना होगा, तो भैया ये तो 70 1 71 है ना, अच्छा 71 में से 20 जाएगा तो बचेगा 51 है ना, और ये बटा 8, ठीक है ना। ये बातें समझ में आई। तो इनका आंसर कितना होगा, P 1/2 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 51/8, ये है आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो क्या जो प्रश्नावली में दिया हुआ है उनको सब आप लोग बना सकते हो, अगर नहीं बना पाते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आप लोगों का चेक करूँगा, उसके बाद आप लोगों का मार्गदर्शन करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप लोग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं BSc तक के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग HD क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए।